ओके जी, आज हम कर रहे हैं मेडिसिन 15 मई पहले मॉर्निंग रसम हुई थी फिर एंड खाना। आफ्टरनून, ये दोनों इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छा चलो, 282 पेज है। इसमें है पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ ओवेरियन फोसा इज मेड बाय, दैट इज इन इंटरनल द यूएस। लेग। ओ माय। अच्छा, फीमेल है आपके पास, फर्टाइल विंडो तो एलएच एफएसएच फॉलिकल्स के लिए होता है। प्रोजेस्टेरॉन ओवुलेशन के बाद कंफर्म करता है कि प्रेगनेंसी मतलब ओवुलेट हो गया, यानी एस्ट्रोजन इनहिबिट कर देता है एफएसएच को। टेस्ट इन्वॉल्व पोटेशियम, इसमें आपके पास है सॉर। और स्वीट के लिए आपके पास जी प्रोटीन कपल होंगे स्वीट के लिए, ठीक है। T1R2, T1R3, TRPM5 चैनल्स, और ये चैनल्स आपके लिए मैमी के लिए हैं, ठीक है, जो कि T1R1 और T1R3, बस ये डिफरेंस है, R2 की जगह 1 है। और ये आपके पास सोर्स जो उनका पोटेशियम चैनल रिलेटेड उसने पूछा, पीकेडी 2L1 चैनल्स, और सॉल्टी के लिए इनेक एपिथेलियम सोडियम चैनल्स, बिटर के लिए T2R रिसेप्टर्स हैं, TRPM5 चैनल्स। एपेक्स में लाडा इज ग्रेटर देन, आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स इज ग्रेटर देन, राइट कोरोनरी इज ग्रेटर देन, राइट मार्जिनल। डॉक्टर शाह, आज आपके माइक में शोर है। 50 ईयर फीमेल है, आई मीन डायबिटिक है, हैंड्री। 20 ओके। एब्डोमिनल डिस्टेंशन है मील्स के बाद, डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस। तो मेटोक्लोप और ऑन्डेंसिट्रॉन, मेटोक्लोप आपके पास आता है दैट इज विद D2 एंटागोनिस्ट, और ऑन्डेंसिट्रॉन 5HT3 के साथ आता है। कल उसने क्वेश्चन दिया हुआ था प्री ऑप के साथ, तो वो उसमें ऑन्डेंसिट्रॉन को प्रेफर किया था मेटोक्लोप। वैसे पोस्ट ऑप कीमोथेरेपी और प्रेगनेंसी में ऑन्डेंसिट्रॉन दोगे। हैज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम में आपके पास लैक्टेज है, इसके आपके पास है ग्लूकोज पीएच लैक्टेट, इसका पूरा निमोनिक आपके पास रीनल वाले में लिखा हुआ है। और दूसरा है कि आपके पास वी मैक्स होती है फैसिलिटेटेड डिफियन में। एंटी डायबिटिक ड्रग कार्डियक कंडीशन के लिए, प्रिवेंटिंग के लिए, दैट इज एम्पाग्लिफ्लाजोन। और ग्रुप क्या थी डॉक्टर आयशा? जीएल SGLT2। जीएल क्या था? SGLT2। SGLT2, ओके। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक कार्बोज का भी आपने बताया कि मेटफॉर्मिन से ग्रेटर है इन केस ऑफ जब वो ब्लॉटिंग वगैरह के साथ देगा। फ्लैटुलेंस के साथ है। जी, Duchenne muscle dystrophy inherited disorder that is X-linked X chromosome recessive. Uterus is formed by that is हमने किया कि पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो डिफेक्ट भी सीखा होगा। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये यूट्रस है तो उसकी फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, ठीक है, ओवरी और ओवरी। सर्विक्स, और साथ में विजाना का फल वन और वन थर्ड थर्ड वजाइना। और लोअर 2/3 बाय यूरोजेनिटल यूरोजेनिटल साइनस। साइनस। इसके बाद पेशेंट है डिस्फेजिया डिसार्थरिया, तो ये च्यू वाला जिधर भी होगा, ठीक है। थ्रोम्बस्थेनिया, एनेस्थेसिया, एप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम, जिसमें मैंने बताया था कि कल स्टीलेट या लोअर सर्वाइकल दैट इज CAT1 वाला गैंग्लिया इन्वॉल्व होगा, तो आपके पास हॉर्नर के लिए वो होते हैं। और वेलनबर्ग सिंड्रोम, तो वेलनबर्ग को लेटरल मेडुलरी कहते हो, पाइका इसमें होता है दैट इज पिकाच्यू वाले, ठीक है। ये सारे इसके फीचर्स हैं, जिसमें वॉमिटिंग, वर्टाइगो, निस्टैग्मस, डिक्रीज पेन, टेम्परेचर सेंसेशन, इप्सिलेटरल फेस, कॉन्ट्रालैटरल बॉडी डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, डिक्रीज गैग रिफ्लेक्स, और इप्सिलैटरल हॉर्नर एटेक्सिया डिस्मेट्रिया, ठीक है। क्योंकि सेरिबेलर है तो सेरिबेलर वाले साइंस आएंगे। हॉर्नर मतलब आपके पास तो हॉर्नर वाले सिम्टम्स आएंगे, सर्वाइकल गैंग्लिया, और साथ में मेडुला में होती है 9, 10 और 12 नर्व, वो सारी फीचर्स आएंगे। पेशेंट पर्सन है इज अनेबल टू डू टाइटनिंग ऑफ नट, आल्सो सुपिनेशन, तो सुपिनेशन के लिए मेन सुपिनेटर बाइसेप ब्रेकिया म्यूस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। विच हार्मोन यूज फॉस्फोलाइपेस या सेकेंडरी मैसेंजर? ऑक्सीटोसिन IP3 मैकेनिज्म से होती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एडिमा कॉज करती है 20% या 5 इंटरनेशनल यूनिट, एक से ठहरो, हाँ इतना ही था, ठीक है। थायरोक्सिन फिर टायरोसिन वगैरह का यूज करता है, और इसका किधर होता है इनसाइड द वो न्यूक्लियस, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन आपके पास होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह के ऊपर। अच्छा, फिनोमिनन ऑफ एक्शन ऑफ बॉडी ऑफ ड्रग इज कॉल्ड, जब देखो बॉडी डायनामिक्स। ड्रग के ऊपर, तो दैट इज डॉक्टर ईशा, आपने डायनामिक बोला। मैम मुझे लगा कि ये ना ड्रग की बात कर रहा है, लेकिन अगर इफेक्ट ऑफ बॉडी है तो वो फार्माकोनाइटिक है। आपने ये याद रखना है, डी से डायनेमिक, सो डी से पहले ड्रग, ठीक है। तो इसलिए ये आपके पास इफेक्ट ऑफ ड्रग, अब ड्रग ऑन बॉडी इज डायनेमिक एंड बॉडी ऑन ड्रग इज काइनेटिक। अच्छा, इसके बाद है SVT आ गया, ड्रग ऑफ चॉइस के आपके पास, इसमें सीक्वेंस है एडिनोसिन, रैपेमिल, बीटा ब्लॉकर और एम्लोडिपिन, ठीक है। AV ब्लॉक, ठीक है। AV ब्लॉक और फिर AV ब्लॉक शुरू कर दो। ए से एडिनोसिन, बी से रैपेमिल, बी से बीटा ब्लॉकर और ए से फिर अमाइडारोन, ठीक है। सो अब इधर हमारे पास क्या है, बाकी सब कुछ नहीं है, तो फिर उसने अमाइडारोन किया। वुमेन है, बेडरिडन है, SOB है, फिब्रिलेशन हो गया उसको, एट्रियल थ्रोम्बोएम्बोलिज्म भी हो गया, ठीक है। सोर्स क्या है ये आपके पेन ऑफ पास? लव की लेप्सी की वजह से। ठीक है। और जो पॉप्लिटियल वेन है वो किस लिए होता है? मैम वो उसके लिए, डीवीटी के लिए। हाँ और जी, नहीं मैम, ये जो है ये भी, और वो तो फेमरल वेन भी आएगा। वो एम्बोलस वगैरह के साथ क्या डॉक्टर शाह?
डीप पेन ऑफ लेग जो है मैम उसके साथ भी आता है, प्रेगनेंसी में भी हम लोग डीप पेन ऑफ लेग ही करते हैं। हाँ। अच्छा, हाई सीरम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम कॉजेज व्हाट, तो टॉल टेंटेड टी वेव्स है, ठीक है। जबकि इन्वर्टेड टी और साथ में आपके पास यू वेव, ये सारी किसके साथ आता है, वो हाइपो। हाइपोक्लिमिया, ठीक है, हाँ जी। और हाइपोक्लिमिया ईसीजी में, अब अगला क्वेश्चन ही आ गया, इन्वर्टेड टी वेव ईसीजी में पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब, देखो यू वेव आ गया, टी वेव। अब एक हाइपोक्सीमिया। पेपर में 3 क्वेश्चन, पी आर इंटरवल जो सा वो प्रोलॉन्ग है, हाँ जी। तो ये है आपके पास हाइपोक्लिमिया। हाई सीरम पोटेशियम concentration में वॉइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, पीक टी वेव एरिथमियाज, मसल वीकनेस, लो सीरम पोटेशियम concentration में अब यू वेव है, फ्लैट टी वेव है, एरिथमियाज है, मसल क्रैम्प्स, स्पैस्म और वीकनेस है। अच्छा, विच टेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, तो ये था आपके पास हिस्टोक्रोमोसोम 922, हाँ जी। 9। और शाबाश। तो इसके बाद पेशेंट है एफेजिया, अब देखो एफेजिया होमोनिमस हेमिनोपी है, तो थ्रोम्बस कौन से इन्वॉल्व है, तो दैट इज एमसीए, जी। ठीक है। आपने और ये इस हॉपरक्यूला को और इंसुला को भी वो करता है सप्लाई। ऑपर्क्यूला, इंसुला, ठीक है, और लेंटी स्ट्राइटल, ठीक है, और मिडियल एस्पेक्ट ऑफ फ्रंटल पैराइटल टेम्पोरल लोब, ठीक है। और अच्छा, रीनल आर्टरी कंस्ट्रिक्ट टू हाफ प्लाज्मा फ्लो विल बी, तो कितना होगा, अगर रीनल आर्टरी की कंस्ट्रक्शन हाफ कर दो तो प्लाज्मा तो फ्लो भी क्या हाफ हो होगा, जाएगा। हाँ जी। भी हाफ हो जाएगा। 16 ये टाइम। कैसे आया मैम? ये रेडियस और वो वाला फॉर्मूला नहीं था जो, ये उससे कि हाफ कर दोगे तो पता नहीं भाई किस तरह आया, तो रट्टा ही है ये। एक दो दिन में फिर भी बताती हूँ, रट्टे पे ना ही जाए। Renal artery constrict to half, plasma flow will be 16 how. अच्छा, तो इसका ना हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज renal plasma flow is directly proportional to renal perfusion. Renal artery constriction, less blood gets to kidney, plasma flow आगे वो दिखता है कि would be abnormally low, suggesting significant narrowing. अब इसने इसमें ना कोई स्पेसिफिक दिया नहीं भाई, नहीं डॉक्टर क्या कुछ नहीं। अच्छा, पेशेंट इज हैविंग साइन सिम्टम ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वीकनेस एंड लोअर लिमिट, सीएचएफ में आपके पास डब्ल्यूबीसी 50 है और साथ में लिम्फोसाइट से 90 ग्लूकोज और प्रोटीन एंड नो ब्लैक। अब बेसिकली ये हमने अगले दिन भी किया था, तो इसको इससे डिफरेंशिएट किए और मतलब ज्यादा, ठीक। और फिर आपके पास इसको और इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, C5 के बिलो क्या है, नमनेस, ठीक है। ये बेसिकली ट्रांसवर्स माइलाइटिस का फीचर था, ठीक है। साइनस एथमोइडल एथमोइड जिप्स है, और फ्रंटल वो आपके पास ये आईब्रोज जहाँ पे होते हैं ना, आईब्रो, हाँ आईब्रो हाइलाइटर्स, हाँ आईब्रो वाली साइड पे, ठीक है। और मैक्सिलरी है, चीक बोन्स थोड़ा सा ऊपर, या some चीक बोन वाला जो मैक्सिलरी साइनसेस होते हैं ओपन होते हैं वो। Mean of two group taken, its statistical analysis. Mean of two different group taken in statistical analysis will be, तो जब भी mean of टू है, टू is t, ठीक है। और फिर ANOVA कितना होता है, 3, टेबल ऑफ टू 3। इज पाई, ठीक है। और बस ठीक है। 70-year-old man है, renal transplant है, now presented with complicated pneumonia and not responding to antibiotic, port shaped है, तो this is pneumocystic cerevisic, tetanus toxoid is, हाँ जी, न्यूरोजेनिक, रेट्रोजेनिक, एंडो, एक्सो, मैम न्यूरोजेनिक, एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोजेनिक, न्यूरोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन इज ग्रेटर देन न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, साइनाइड पॉइजनिंग तो ई था आपके पास, कॉम्प्लेक्स 4 हाँ शाबाश, वन साइटोकिन्स 3 को करता है। रोटिनॉन है, और कॉम्प्लेक्स 2 में आपके पास वो लिखा नहीं हुआ, 3 में एंटीमाइसिन एमसीक्यू आता है, 4 में साइनाइड कार्बन मोनोऑक्साइड एजाइड, चार तीनों आते हैं, 5 में ओलिगोमाइसिन, एडिमा इन सीएलडी सिरोसिस कॉज इज
तो हमेशा याद रखना डिक्रीज प्लाज्माफ्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर अब डिक्रीज हो इसमें जाएगा एक क्लियरिटी में। चीज है आपके पास डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट आईबीसी की वजह से, और जनरलाइज्ड आपके पास पोर्टल हाइपरटेंशन जिसमें साइटिस वगैरह है, ठीक है। अच्छा जी, 80% ऑक्सीजन सेचुरेशन इज अम्बिलिकल वेन, ठीक है। लाइकल वेन बच्चों में एक अम्बिलिकल और वेन और दो 30% आर्टरी। अब्लाइकल आर्टरी में। हाँ जी, पेशेंट है आपके पास, मरी हैज अल्सरेटेड फेशियल लेन है बिटन बाय फ्लाई एंड जिम्सास, देखो फ्लाई है, जिम्सास टेन है, और ड्यू टू विच केम पॉजिटिव, तो ये किसके साथ है आपके पास, क्यूटेनियस लिशमेनियासिस, और ये को दूसरी तीसरी दफा आया है। एंड एल्बिनो पेशेंट हैज रिड्यूस विजुअल एक्यूटी इस प्राइमरी, तो एल्बिनो में बेसिकली एल्बिनो की ही क्यों बात कर रहे हैं, एक्यूटी फोटो कैटरेक्ट। फोबिया, कैटरेक्ट, अच्छा, ये लोग प्रीडिस्पोज होते हैं टू कैटरेक्ट। पेशेंट है सिंगल पैल्मर क्रीज है, गैप बिटवीन फर्स्ट टू टो है, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज है, स्लैंटिंग आईज, डाउन एंटी सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। सिंगल ट्रू पाल्मर क्रीज। हर्माफ्रोडाइट में हाँ, एक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स 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 वाई वाई, एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स एक्स वाई 46, वाई। ठीक है। मॉर्फिन जी में मैम। फिब्रिलिन और साथ में ट्वेंटी क्रोमोसोम फिफ्टीन। 50, जी क्लाइन मैम। फिल्टर में एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई 47, ठीक है। 47। ब्राउन 21 और वर्ड में ट्राइसोमी रॉबर्टसोनियन और 18। एडवर्ड में 18, शाबाश। मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन, तो आयरन फिस्ट, ये प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। प्रोक्सिमल ड्यूडेनम, जिजिनम और मैम डिस्टल मैक्सिमम आइलियम, वाटर जेजिनम में जाता है ना। वाटर, हाँ, यस। बाइल और B12, ठीक है। तो ये देख लो प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, ठीक है। हाँ, ओके। मैक्सिमम वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन jejunum, पैसिव aldosterone independent from jejunum, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज jejunum, एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन इज कोलॉन, इधर माइटोकॉन्ड्रिया और इधर राइबोसोम, राइबोसोम था या क्या था, रेफरेंस प्रोक्सिसोम। का पेरोक्सिसोम था, ओके। ऑक्सीडेशन है ना मैम उसमें, तो वो ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड है प्रोक्सिसोम। ओके। एक्टिव में aldosterone डिपेंडेंट वाटर एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन कोलॉन, पेशेंट है चेस्ट पेन है, एमआई है, ऑटोप्सी में व्हाट विल बी द फाइंडिंग, तो क्या होगा, कोagulation, कोगुलेटिव। कोagulation एंजाइम डेफिशिएंट 1 G6, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। हाँ जी। पायरुवेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन, तो हमें पता है ऊपर पायरुवेट इस स्टाइल को नीचे आ रहा होता है और ऊपर ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज सिट्रेट से साइकिल, एसिट्रेट और ऑक्सैलोस्टेट वगैरह। विच इज डायग्नोस्टिक फॉर आस, वो तो फिर आगे चला जाएगा ना टीसीए साइकिल में जो जी आप कह मैम रहे हो। मतलब ये ग्लूकोज और एसिटाइल कोए में। ये लो टीसी साइकिल, अच्छा, विच ऑफ डायग्नोसिस फॉर एस्थमा, दैट इज इंक्रीज FEV1 12% बाय ब्रोंकोडायलेटर, पेशेंट है स्वेट हेडेक है, वोमिटिंग है, नेट स्टिफनेस है, रेज आईसीपी, लंबर पंक्चर में आपके पास CSF, दैट इज सब रखना सबरेक्नॉइड। है। मेथोट्रेक्सेट मोड ऑफ एक्शन क्या करेगा, फॉलिक एसिड को ये करेगा, और इनहिबिट साथ में करेगा फोलेट ऑक्सीड। हाँ जी, और क्या था, हाइड्रोफ्लोरिडक्टेज को। ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथ्रिक्सोल। SMX और TMP, टीएमएक्स। ये किसको करता था डॉक्टर आयशा, मैम ये ना डाहाइड्रोफ्लोरिडक्टेज को। और ये सिंथेस को SMX। चलो, और इसके बाद है साइकिल मीन्स 1 PR इंटरवल प्लस QR इज कॉम्प्लेक्स, ये बेसिकली कार्डियक साइकिल की बात कर रहा है, ये कितना होता है, 0.8 सेकंड का होता है, ठीक है। पॉइंट सिस्टोल एट मिली डायस्टोल, सेकेंड हाँ, मिलीसेकंड। 36 ईयर है, लेबनीज एंसेस्ट्री, ट्रीटेड फॉर प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है, मलेरिया, स्वेयर फटीग है, बैक पेन है, डार्क यूरिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल, मैम ये डार्क एंड यूरिन जो है ना G6PD के साथ या फिर वो जो डार्क कलर यूरिन है ना, ये प्राइमाकोन इसके साथ एसोसिएट होता है। डेप्सोन, प्राइमाक्विन, और कौन कौन से थे, ये भी निमोनिक आपके पास उधर दिया पावाबीन। हुआ है। ओके, ये सारा ना निमोनिक्स दिए हुए हैं आपके पास, रखिएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड हार्ट साउंड इज ड्यू टू, तो ये देख लो, फर्स्ट हार्ट साउंड आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, क्लोजर ऑफ माइट्रल ट्राइकस, सेकंड हार्ट आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आयोटिक पल्मोनरी, थर्ड हार्ट साउंड में रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जो कि आपके पास चिल्ड्रन प्रेगनेंसी एथलीट्स में नॉर्मल है, फोर्थ एट्रियल की बात आती है फोर्थ में, अब आ जाओ। जो कि बच्चों में नॉर्मल होती है। हम्म, ठीक है। सो इसमें आपके पास आ गया एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया अगेंस्ट स्टिफेंड वेंट्रिकल,
ठीक है, फीमेल है प्रेग्नेंट विद इंक्रीज, अब देखो कार्डियक भी आया हुआ, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी वाज डायग्नोज यूटीआई, माइक्रोस्कोपी में ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड्स आ और गए, तो ये ये देखिए तो शाबाश। ठीक है, इसके बाद वैसे मोस्ट कॉमन होगा इकोलाई यूटीआई में, और सेकंड फीमेल के अंदर अगर सेक्सुअली एक्टिव है और पॉजिटिव बता रहा है तो फिर आपने सेप्रोफिटिकस बनाई तो इकोलाई जाना, और मेल में आपके पास क्लेमाइडिया। पेशेंट है अनेबल टू रोटेट फुट मीडियली नहीं जा रहा, मतलब इनवर्ट नहीं हो रहा, ठीक है, इंटरनली बट कैन रोटेट लैटरली, ई वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ मसल्स कौन सा, इन्वर्जन किसके साथ होता है, दैट इज आई से इंटीरियर इन्वर्जन और एंड, पोस्टीरियर। हाँ जी, और एक वर्जन जो इन्वर्जन करवाएंगे वो इज मैम बाय, पेरेनिस लोंगस और पेरेनिस ब्रेविस कराएंगे। बिल्कुल पेरोनियस का ईज, ठीक है, फिबुलर भी कहते हैं उसे। अच्छा, पेशेंट के एंटी कैंसर ड्रग है, यूटीआई एंड ब्लैडर इशू कॉज इज, साइक्लोफॉसमाइड। चलो साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं? हेमरेजिक सिस्टाइटिस करवाता है ये। और ये और मैम प्रोकार्सिनोजेनिक भी है ये। ओके, प्रो कार्सिनोजेनिक भी है। डॉक्टर आयशा जल्दी से बाकी ड्रग्स भी बताओ क्या क्या है। ब्लियोमाइसिन, और मैम ये ना पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराता है। साइक्लोस्पोरिन, और साइक्लोस्पोरिन ना जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया के साथ आता है और नेफ्रोटॉक्सिक है। ओटो भी है। ऑटो भी है मेरे ख्याल में। अच्छा, और मेथोट्रेक्सेट फॉलेट वगैरह को। अच्छा, फोलेट वाला पेशेंट है है। आपके पास सिरोसिस है, फ्यू ईयर abdominal सर्जरी कीपिंग व्यू वायरल एटियोलॉजी, व्हाट इज द और फीचर मैम एक सिरोसिस? और भी कि कौन सा डिमांड जो है ना हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ओके, अच्छा चलो, तो हेप सी के साथ कौन सा वायरस है? दिस इज एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। जी मैम। इसके बाद आगे आ जाओ। डॉक्टर आयशा, ये हेप सी की बात की है ना, सिरोसिस से कॉमन तो वही है। जी मैम। अच्छा, इसके बाद है लिम्फोमा पेशेंट कीमोथेरेपी एबीवीडी रेजीम के साथ, आप बताओ पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स किससे मिलेंगे, तो अभी मैम ये ब्लियोमाइसिन दिया है। ब्लियोमाइसिन थे। पेशेंट है गार्लिक फॉर कार्डियक कंडीशन है ली टू, तो ये मैम ये बेसिकली ना गार्लिक, सिंथेसिस कराता है तो ये भी एलडीएल ठीक है। और डिक्रीज कराएगा। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हैं? ये एच एम जी को सिंथेस को। आफ्टर एक्सेसिव अल्कोहल यूज पेशेंट हैज नाउ रेड वार्म एंकल, कॉज इज, तो अल्कोहल के साथ आपके पास क्या हो डिफेक्ट हो जाता है, ये वाला जो गाउट। प्यूरिन का, हाँ ठीक है, गाउट। पेशेंट है यूरेथ्रल डिस्चार्ज है अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से सेफ्ट्राक्सोन गिवन, ठीक है, यूरेथ्रल डिस्चार्ज के और या साथ। नहीं अच्छा। केम बैक 5 years सेम डिस्चार्ज लाइकली कॉजेज। अच्छा, ये क्लेमाइडिया एंड गोनोरिया, आप दोनों से किस तरह करोगे? ये यूरेथ्रल डिस्चार्ज भी बताया मैंने आपको, मेल में कॉमन क्या होता है, क्लेमाइडिया, जी ठीक है। मैम। अभी देखो वैसे बोला है तो आगे आ भी गया, तो काफी चीजें ये इंटरलिंक्ड होती हैं। मेरा तो अभी तक एडमिटर्स कार्ड नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, डाउनलोड कर लो, टेंशन नहीं लेनी। नहीं नहीं मैम डाउन वो भी नहीं आ रहा ना। अच्छा, वेबसाइट भी नहीं आ रहा, पोर्टल पे भी नहीं नहीं आ रहा। पोर्टल पे चलो, भी नहीं आ रहा। देखते हैं इसको, भाई है ना आपके, कर देंगे। पेशेंट एसओबी स्टोनी डल परकशन नोड है, तो बेसिकली ये आपके पास प्लूरल पेन, पेशेंट आपके पास ट्रॉमा है, फ्रैक्चर है, चेस्ट पेन है, ब्लैक एरिया मतलब नीमो टाइप का कुछ, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरिक्स, ठीक है। मैंने मैराथन में हिली एरियाज में लो कैलोरी डाइट ले रहा है, ठीक है, एंड्स मैराथन इन मिडिल पोजीशन नॉट इम्प्रूविंग, व्हाई, तो क्या इम्प्रूव नहीं कर रहा उसका, लो लैक्स ऑफ, अवेलेबिलिटी ऑफ लो ऑटो। लेवल ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी चीज है कि ये लो कैलोरिक डाइट आपकी एजिंग प्रोसेस को भी वो करता है, डिले करता है। इज डिटेक्टेड बाय पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, तो लो ऑक्सीजन, ठीक है, डिक्रीज पीएओ2। तो इधर आपके पास सेंट्रल में सीएसएफ और पीएच ऑफ इंटरस्टिशियल पीएच इंक्रीजेस, हाइड्रोजन आयन इज ग्रेटर देन सीओ2, ठीक है, और पेरिफेरल में कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच, ठीक है। अब इसमें पीएच दिया हुआ है लेकिन उसमें आपको वो आर्टीरियल पीएच नहीं दिया हुआ, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बाद है फैट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम इंटेस्टाइन्स एज तो काइलोमाइक्रोन के तौर पे। कालोमाइक्रोन हाँ डायट्री फिर वो, टीचर जो होती है। हाँ फिर उसके बाद वो सारा ट्रांसपोर्ट वाला मैंने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, मिसल फॉर्म में जाता है, ठीक है। पेशेंट है ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस है, ट्राइग्लिसराइड, मेरा भी ये हेमाटाइड है मैम। एक सेकंड ठहरो, काइलोमाइक्रॉन्स में क्या ज्यादा होता है डॉक्टर आयशा? टीजीज।
ट्राइग्लिसराइड। और उसमें क्या ज़्यादा होता था एचडीएल में? एचडीएल मैम ये प्रोटीन्स वगैरह। प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स वगैरह। और कोलेस्ट्रॉल? ये एलडीएल में ज्यादा होता था। चलो। पेशेंट है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, 1 आवर से ज्यादा का टाइम हो गया, और पिप और एमसीपी, ठीक है, मेटाकार्पोफ्रिंजियल और प्रॉक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स हैं, तो दिस इज रिमाटॉइड आर्थराइटिस। मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 1 आवर, ठीक है, ये टेबल देख लेना, तीनों का डिफरेंस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में लेस देन 30 है, ठीक है। कैंसर प्रेवलेंट इन मेल कराची, तो ऑरल है। और इसके बाद 18 ईयर डाइड है, गर्ल है, अनएक्सपेक्टेडली ओनली हेडेक हिस्ट्री 2 days बैक ऑन टॉप्सी मायोकार्डियम, हाँ लिम्फोसाइट। कार्डियो, और कॉक्साइकी अगर वायरस। बैक्टीरियल होता तो डिप्थेरिया। शाबाश, हैपनिंग इज रिलीव फ्रॉम टॉमास सेल्स, ठीक है। बस क्लासो। पेंक्रियाटिक सीए, तो दैट इज आपके पास सीए 19-9, ठीक है, 99। और बाकी मैंने मल्टीपल टाइम। बर्गर टू। शिजोफ्रेनिया ऐसे सारे हैं, हाँ, रनिंग है बट फील सेक्सुअल अनकंफर्टेबल, डिसफंक्शन हैविंग करेगा साइड। ऐसा सारे। ठीक हो गया, शाबाश, ठीक है। इसके बाद है राइट आई मूव्ड आउटसाइड लैटरल विद डिप्लोपिया, तो डिप्लोपिया भी है आपके पास, और साथ में आउटवर्ड लैटरल में जोन सी है आई मूव कर रही है, तो आउटवर्ड लैटरल किसका काम है? मैम ये लेटर एक्टर सॉरी अब्ड्यूसेंट। ठीक हो गया, 6, सॉरी, ठीक है, एब्ड्यूसेंट है। तो राइट आई की तो बेसिकली सेम आई की होती है। फीमेल वाज डायग्नोज्ड विद पल्मोनरी टीबी, बीन टेकिंग ओसीपी 2 ईयर, ठीक है। पल्मोनरी टीबी अगर, एफएम्पिसिन। हाँ, तो बीटा HCG पॉजिटिव है ऑक्सीजन तो फेलियर के साथ आता है। मोस्ट पोटेंट एनाबॉलिक हार्मोन इज दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और इधर देख लो आपके पास डायहाइड्रोटेस्टो इज ग्रेटर देन और 5 अल्फा रिडक्टेज, इनको इनहिबिट इधर से इधर कन्वर्ट कर रहा होता है। और पोटेंसी के लिहाज से एस्ट्राडायोल, ठीक है, जो 2 वाला रिप्रोडक्टिव एज और 1 वाला मेनोपॉज वाला, और ट्रायोल इज लाइक जब बच्चा होने वाला है, ओके। प्लाज्मा प्रोटीन फिल्टर इन minutes amount from kidney because filtration is opposed by membrane due to negative charge and proteoglycan basement membrane, तो इसमें क्या निमोनिक था? एचपीएल मैम। हम्म, हेपरिन सल्फेट, प्रोटियोग्लाइकिन और एल से लैमिनिन, ठीक है। रेमिनेंट। या फिर आपके पास प्रोटीन्स, ठीक है, एल्ब्यूमिन वगैरह। विटामिन डी एस एस तो 25 OH से, ठीक है। और वैसे अगर देखते हो तो 25-24 कोल कैल्सिफेरॉल कम होगा जब CaCl2 के साथ आएगा। पेशेंट है आपके पास वर्सनिंग निमोनिया एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, तो जब रेड ब्राउन की बात करेगा तो दैट इज, और अपर लोब, तो दैट इज ये क्लेब्सियला। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया तो आपके पास क्या करेगा, रस्टी, ठीक है। और बाकी सारा तो ऐसा नहीं, ठीक है। ये लिजिनाला वगैरह एटिपिकल, और उसका फिर वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी। डॉक्टर ईशा, एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन के साथ कौन सा MCQ आता था जिसमें एक्स्ट्रा और पल्मोनरी। के साथ ऑर्गेनिज्म? वो था ना एक एटिपिकल टाइप का ही ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा का आता है शायद। माइकोप्लाज्मा। हाँ, माइकोप्लाज्मा का आता है। 3-4 जगहों पे वो भी आया हुआ है ना MCQ। मैम विदाउट सेल वॉल वाला। हाँ, विदाउट सेल वॉल, और यूरियोप्लाज्मा में माइकोप्लाज्मा। जी मैम। Okay. Injury to wrist resulting in swelling, damage to anatomical nerve, box, bone fracture will be that is स्केफॉइड। scaphoid, और ल्यूनेट होती है, डिस्प्लेस होती है, पिसिफॉर्म सबसे छोटी है, ठीक है। स्केफाइड और ट्रैक्वेट्रम बना रहा होता है आपके पास ये फोसा, ठीक है। मोस्ट लैटरल ये पड़े हुए हैं पिसिफॉर्म और हुका फॉर्मेट मोस्ट मीडियल पड़े हैं, और प्रॉक्सिमल रो में जो मीडियल मोस्ट है वो ल्यूनेट है, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल वेंट्रिकल आर्टरी ब्लॉक्ड इफेक्ट विल बी दैट इज वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर 1/3 और एंटीरियर 1/3 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल को करता है anteriorly. Vocal cord main adducted and medial position due to thyroretinoid. अब डॉक्टर आयशा इन मसल्स की जल्दी से मूवमेंट बता दो, आती है? मैम ये नहीं बोल जो पोस्टीरियर क्रिकोएडनॉइड है मैम वो एडक्शन के साथ आता है। हम्म, वो और क्रिकोथायराइड और वो कलस जो है वो सिंगर्स के साथ आता है, मतलब उनके वो जो उनकी। के साथ आता है कि जी अगर उसको लोअर करनी है तो कैसे करोगे, कौन सा मसल बेसिकली। अच्छा, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड आपके पास अबडक्शन करता है, ठीक है, ओपन करता है वोकल कॉर्ड को। लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड अडक्ट करता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड को
ठीक है, दैट इज क्लोज। ट्रांसवर्स रेटिनॉइड एडक्ट करता है, ठीक है, और दैट इज इंटर रेटिनॉइड पार्ट उसका। ग्लूकोथायरॉइड टेंस करेगा वोकल कॉर्ड को, इंक्रीज करेगा पिच को, और थायरॉइड रेटिनॉइड रिलैक्स करेगा वोकल कॉर्ड को, डिक्रीज करेगा पुश पिच को। वोकैलिस जो है फाइन ट्यून्स, तो वो कहता है कि जी अगर वो पिच लोअर करनी है तो कौन सा मसल, तो थायरॉइड रेटिनॉइड इज ग्रेटर देन वोकैलिस। और डैमेज कौन सा हुआ है अगर पिच लोअर हो गई है, तो दैट इज क्रिकोथायरॉइड, क्योंकि वो पिच को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ओके ओके, चलिए आगे है हमारे पास। पेशेंट है डायग्नोस्ड है गाउट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कुड बी टारगेटेड बाय एलोपेरिनॉल, तो हमने किया ग्रंथिन था ऑक्सीडेज। डेफिशिएंसी ऑक्सीडेज, हाँ जी। इसके बाद है पेशेंट है आपके पास स्टार्टेड अमीकासीन है, नर्स अभी अमीकासीन हमने किया था पीछे, नहीं वो एंटीमाइसिन था। आस्क्ड हिम टू इन्फॉर्म हर इफ ही डेवलप फॉलोइंग सिम्टम्स। हाँ जी, अमीकासीन के साथ कौन सा सिम्टम होगा जो कि ब्लाइंडनेस है, जॉन्डस है, हेयर लॉस है, और सी ऑप्शन ही दिया हुआ। सी क्या ऑप्शन है, बुक देखना, जी मैम देखते हैं। पेज नंबर इज 289। गॉबलेट सेल आपके टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं along with the mucous cells, और फिर उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, उससे क्लारा सेल्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। बिहाइंड ओवेरियन फोसा यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल इलियक, अभी हमने किया। डॉक्टर साहब देख के बताना, ये रिपीटेड है इसलिए मैं, सुपीरियर में एक्सटर्नल इलियक है, इंटीरियर में ब्रॉड मैम लिगामेंट है, हेयरिंग लॉस। हेयरिंग लॉस, ओके। मैम अच्छा, हाँ जी, आपने ओवेरियन फोसा के पोस्टीरियर, आपने इंटरनल इलियक ग्रेटर देन यूरेटर बताया था कि यूरेटर ग्रेटर देन इलियक बताया था, इंटरनल इलियक बताया था? यूरेटर इज ग्रेटर देन इंटरनल इलियक, ठीक है। ओके ओके मैम, ठीक हो गया। देखिए पिक्चर के ऊपर देखो ना, इधर से एक्सटर्नल इलियक आ रही थी, ये यूरेटर गुजार रहा था, और उसके पीछे से फिर आपके पास ना इंटरनल इलियक आ रही है, ठीक है। अच्छा, जी पर्सन मैम, ठीक हो गया मैम। वर्किंग सर्कस ही इज टेल टॉल एंड, वैसे ना हम जब टीवीएस करती हूँ ना मैं, तो उसमें मैं ये इंटरनल इलियक वेसल की ना पल्सेशन ऐसे ऐसे यूं पोस्टीरियर फील हो रही होती है। अच्छा जी, ये पर्सन है सर्कस में ही इज टॉल फ्लेक्सिबल जॉइंट, तो ये बेसिकली मार्फिन के साथ है, ठीक है। फ्लेक्सिबल और डायड हो गया, चेस्ट पेन, तो आपके पास मीडियल नेक्रोसिस डायसेक्शन हो गया, डेथ की कॉज। एनीमिनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है विच वाइट पैचेस हैं, तो ये आपके पास कैंडिडा, और ट्रीटमेंट इज निस्टेटिन। निस्टेटिन। हिपोक्रेट ओथ में बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, ठीक है। पेशेंट विद डिस्फेजिया फिर चेस्ट पेन है, आपके पास बेल्चिंग है, एयर फ्लूइड लेजिया। लेवल है, एकलेजिया, ठीक है। पेशेंट है ओपन आइज पर खड़ा हो गया, ठीक है, हैज एटेक्सिया व्हेन आस्क्ड टू वॉक विद क्लोज आइज, स्वेज बैक एंड फोर्थ, तो ये आपके पास डॉर्सल कॉलम है, अगर दोनों से क्लोज आई करेगा के तो साथ डॉर्सल कॉलम, अगर ओपन शाबाश, आई के साथ भी होगा सेरिबेलम। शाबाश, क्लोज आई पे डॉर्सल और ओपन आई पे सेरिबेलम। हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि सेरिबेलम में दोनों उड़े होते हैं, खड़े हो आंखें खोल के भी वो ठीक नहीं चल सकता। हाईएस्ट एनर्जी रिजर्व इन केस ऑफ किलो कैलोरीज इज एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज तो टिश्यू। हाँ, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एडिपोज टिश्यूज, मैक्सिमम ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है, स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल लिवर। मसल में। मैक्सिमम ग्लाइकोजन कंसंट्रेशन 100 ग्राम इन लिवर, ठीक है। हाईएस्ट एनर्जी कंपोनेंट इज एटीपी, ठीक है, मॉलिक्यूल भी, और साथ में कंटेंट किस में होगा, स्टार्च में। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सनफ्लावर में, और हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इन सोयाबीन। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज फायर्ड इन schizophrenia, डोपामिन, ठीक है। डोपामिन। इन लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, हेड फ्रैक्चर, फीमर की बात कर रहा है, ठीक है। तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस होती है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। कॉमन, और मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी डैमेज होती है। वुमेन है सेल्पिंजाइटिस है, एपिथेलियम ऑफ अफेक्टेड ऑर्गन इज दैट इज सिंपल सिलिएटेड क्लमनर, ये बेसिकली फेलोपियन ट्यूब की बात है। यंग बॉय है, पेन इन स्पाइन है, रिलीव विद एक्सरसाइज, बेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन विल बी, तो आप क्या करोगे, एमआरआई स्पाइन करोगे, HLA-B27 एक्सरे, वो सारी चीजें नहीं है। HLA जो टाइपिंग करते हो वो आप क्रॉस उससे पहले करते हो, डोनर और उससे रेसिपिएंट से ना, जो करते हो ट्रांसप्लांट, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीमीबा हिस्टोलिटिका दैट इज मेट्रोनिडाजोल, मोस्ट कॉमन लार्ज मेट्रोनिडाजोल। वेसल एनामलीज, हाँ जी, लार्ज वेसल में कौन सी आएगी, कल हमने ये पीडीए किया हाँ था, नहीं। ठीक है। हाँ, अच्छा हाँ। मैन गॉट एफएनएसी ऑफ नोड्यूल नहीं ऑन मैंने पोस्टीरियर तो साइड, वो ऑप्शन देखते हैं।
ऑफ नेक फॉलिंग नर्व इज एट रिस्क ऑफ डैमेज। तो दैट इज पोस्टीरियर नेक में स्पाइनल एसेसरी, ठीक है। और जो ट्रेपेजियस और स्टेनोक्लीडो को कह रही होती है, हैज नो डिफिकल्टी वॉकिंग बट कैन स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन ड्यू टू वीकनेस ऑफ विच मसल, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमम सिटिंग टू स्टैंडिंग, हाँ, एंड दैट इज इंफीरियर ग्लूटियल। और और अगर अगर वो ये कहता शिफ्टिंग है हो जाए तो वो मीडियस में आता है, और अगर यूनिलेटरल हो तो लर्चिंग गेट होगा, और अगर बायलेटरल हुआ है ये तो वो फिर वेडलिंग गेट आता है। ठीक हो गया, और उसके साथ अब आपके पास यही करेगा कि हैमस्ट्रिंग पार्ट आएगा तो शियाटिक आ जाएगा। 30 ईयर है, वेट लॉस है 3 मंथ से, पैल्पिटेशन है, पिगमेंटेशन है, रेज्ड एसीटीएच। तो कुछ आपको एडिशंस वाले दिए हुए हैं और कुछ आपको मिक्स कर रहा है कुशिंग के साथ। सोडियम इज 120, पोटेशियम बाइकार्ब टीएसएच। तो जब सोडियम पोटेशियम आ गया तो गो विद आपके पास एडिशंस, क्योंकि सोडियम कम है पोटेशियम ज्यादा, दैट इज द एल्डोस्टेरोन का काम, ठीक है। एट इंटरकलेटेड सेल्स पे वाटर और बाकी सब प्रिंसिपल सेल्स पे ये पोटेशियम को एक्सक्रीट कराना और सोडियम और वाटर को रिब्जॉर्ब कराना। रिब्जॉर्ब करेगा तो काम ज्यादा होगा, ठीक है। सोडियम अब कम है तो मतलब एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो मतलब एडिशन डिजीज ज्यादा होगा तो कॉन्स होगा, ठीक है। एडिशन में प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी में सिर्फ एडिशन में एल्डोस्टेरॉन, सेकेंडरी में साथ में रेनिन का भी मसला होगा। मेलिग्नेंसी इन ट्यूमर हैविंग फर्स्ट साइन इज दैट इज एनाप्लेजिया, ठीक है। अब देखो मेटाप्लेजिया भी है, एनाप्लेजिया लीड्स टू फिर आपके पास डिस्प्लेजिया, और आगे जोन से आपके पास कार्सिनोमा इन सिटू, और फिर वो इन्वेट कर जाएगा, और फिर मेलिग्नेंसी के जो साइंस है एनसी, मेटास्टेसिस, इन्वेजन, प्लियोमॉर्फिज्म, इंक्रीजेंसी, ठीक है। अच्छा जी, मैन हैविंग जॉइंट पेन है, स्टोन्स है, हाई लेवल कैल्शियम है, हाई पीटीएच है। देखो खुद सोचो, अब ये हाई कैल्शियम हाई पीटीएच है, नॉर्मल पीटीएच आरपी है, तो लो फॉस्फेट है, ये क्या आपके पास दिस इज सेकंड अपर प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी में आपके पास, हाँ, इसमें कैल्शियम ज्यादा होगा, सॉरी कैल्शियम कम होगा और फॉस्फेट ज्यादा होगा। और हाईली मेलिग्नेंट ओवेरियन ट्यूमर इज लाइकली टू बी, तो जो हाईली मेलिग्नेंट होगा पुअरली डिफरेंशिएटेड होगा, पोरली ठीक है। डिफरेंशिएटेड होगा, बिनाइन में वेल हाँ, और डिफरेंशिएटेड होगा। पुअर प्रोग्नोसिस, शाबाश। पर्सन है आपके पास हैविंग हेपेटाइटिस बी फ्रॉम 6 मंथ नाउ हैविंग हेपेटाइटिस डी, क्योंकि बी और डी बेसिकली इकट्ठा होते हैं, सुपर इन्फेक्शन तो होता है ये इनका, मैम ठीक है। ये सुपर इन्फेक्शन। हाँ जी, ठीक है। बी एंड डी occur at same time, co-infection if patient have chronic hepatitis B फिर and डी की hepatitis बात B। करें तो फिर हम क्रॉनिक इन्फेक्शन में कहेंगे। हाँ जी, सुपर इन्फेक्शन और कोट इन्फेक्शन। अस्थमा डायग्नोसिस इज मेड बाय दैट इज स्पायरोमीट्री, और उसमें पायरोमेट्री। भी आप ब्रोंकोडायलेटर्स देते हो साथ में, ठीक है। और वो 12% वाला, वुमेन टेकिंग 12% एंटीसाइकोटिक पे। हैविंग ब्लरी विजन, ड्राइनेस ऑफ आई एंड आई, हाँ जी, ये किसका काम है? एंटीसाइकोटिक, ब्लरिंग विजन, फ्लॉक्सिटिन, सार्डवीन। थायोरिडाजोन, शाबाश। चले आगे। वुमेन में आपके पास टिंगलिंग सेंसेशन है मीडियल साइड ऑफ एल्बो, तो इधर आपके पास नर्व होती है अल्नर, और अल्नर को लैटरल, लैटरल एपिकंडाइल पे रेडियल, और साथ में प्रोफंडा मीडियल पे ब्रेवियरी अल्नर। शाफ्ट पे डेल्टॉइड ग्रूव में, और साथ में सर्जिकल नेक में, एस ए, सर्जिकल नहीं सॉरी, आर जी ए, मैम, सर्जिकल नेक में टेक्निकल में, जो है ना, सर्जिकल में वो एक्सप्लेन, जो है ना और मैम, साथ में, सर्जिकल ग्रुप में रेडियल है। जी। हाँ जी, सर्जिकल एसए है ना सारा। टेक्निकली। तो सर्जिकल में जी एक्सिलरी, मैम। और साथ में आपके पास जाएगी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। और सुप्रा कंडाइलर में मीडियन और ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। और क्यूबिटल फोसा में मीडियल टू लैटरल मीडियनर है, फिर ब्रेकियल आर्टरी है, और फिर बाइसेप ब्रेकिया का टेंडन है, और फिर रेडियल है। अच्छा, वुमेन ने आफ्टर आरटीए रश टू ईआर है, एग्जामिन एक्सट्रीमिटी बट नो ब्लड लॉस, टाइप ऑफ शॉक इज दैट इज न्यूरोजेनिक। अगर ब्लड लॉस न्यूरोजेनिक। होता, अगर इन्फेक्शन फीवर होता सेप्टिक होता, अगर कार्डियक के साथ एसोसिएशन तो कार्डियोजेनिक, और अगर ड्रग या एंटी मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी टू एनाफाइलेक्टिक होता। एनाफिलेक्टिक। एस्थमा ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इज मेटोप्रोलोल्स, ठीक है। इसके बाद है आपके पास विच मसल कनेक्ट मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला विद वर्टिब्री, तो हमें पता है कि सेंटर में आपके पास रोम्बॉइड्स होते हैं, ठीक है, मेजर और माइनर। और जो लेटिसमस डॉट्स आए हैं, ये क्या करता है आपके पास, ये ये लेटिसमस मैम डॉट्स है, यहाँ पे किधर पड़ा होता है, हाँ जी। और लिबेटर सीसर को डॉट से इसको सप्लाई करती है, हाँ और जी, मैम ये ना उसमें हमारे मंकी जो और हम कहते हैं ना कान स्विमिंग, कॉम्बर हाँ है, जी, तो वो जी इसमें करता है। जी। पेशेंट है, कंप्लेन ऑफ फटीग है, कफ है, हेमोप्टिसिस, मेटामेसिस है, हेमेट्यूरिया है, ठीक है, लास्ट 2 डेज से। रीनल बायोप्सी में आपके पास एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलर लीनियर डिपॉजिट, तो गुड पास्चर आ गया, ठीक है। इसके बाद है आपके पास डॉक्टर आयशा, मुझे पीएसजीएन में बताओ कौन सा डिपॉजिट है, एंडोथेलियल। फोकल सेगमेंटल में बताओ कौन सा है। मैम इसमें ना वो होते हैं IG3 वाले, IgG और C3 वाले डिपॉजिट्स।
ओके, आईजीजी और C3 वाले। अच्छा इधर बताओ मुझे, एल्पर्ट में और आईजीए में। एल्बर्ट में टाइप 4 होता है, और आईजी में वो मेजेंजियल आ रही होती है, नेफ्रोपैथी। Mesangial. चलो, drug of choice in ischemic heart disease and atrial fibrillation is that is digoxin. Prefer beta blocker है नहीं तो फिर digoxin में चलेगी हो, ठीक है। Composition of normal saline is that is 9.9% होता है, ठीक है। तो 0.9% का मतलब है 9 ग्राम इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अच्छा पेशेंट वेट पर वॉल्यूम होता है ना, तो ये वेट है ग्राम में और वॉल्यूम है ये, ठीक है। पेशेंट गॉट क्रस्ट इंजरी, आरटीए वुंड ओपन विदाउट any skin present on it. Skin is scraped from the wound due to injury. What type of injury is it? तो लेसरेशन टाइप की है, ठीक है। 36 ईयर है, पेशेंट है आपके पास, ओपीडी है, सिम्टम्स है गर्ड के, ठीक है। सुफिशियल बायोप्सी में आपके पास कलमनर लाइन तो ये क्या आपके पास एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है। फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिमेटिक फीवर तो जो क्या पे है, बीटा हेमोरेटिक। हाँ जी, ठीक है, जिसमें आपके पास पायोजेनीज वगैरह है। इसके बाद पेशेंट फिंगर कट है, डॉक्टर टोल्ड नॉट टू बी वरीड एज वेल, विल बी फाइन ड्यू टू रिजनरेशन बाय, तो नीचे से होता है बेजेल से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सर्कोडोसिस, तो इसमें क्या होता है, एरिथेमा नोडोसम होता है। प्रेग्नेंट लेडी है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, लेफ्ट लेग है, ड्रग शुड बी प्रिस्क्राइब टू प्रिवेंट एडवर्स कॉम्प्लिकेशन। तो प्रेगनेंसी में आपने आईवी हेपरिन वॉर्फिन ओरल चले जाना। वुमेन है, 5 वीक की प्रेगनेंसी है, अब 5 वीक के साथ अगर और जर्मन मीजल्स है तो 5 वीक से पीडीए, कम, दैट इज कैट, हाँ, अगर कुछ होना हो पीडीए होगा। कंजेनिटल कैटरेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और 5 to 10 में आएगा हाँ, तो फ्लैट आएगा, दैट इज पीडीए। और फिर मोर देन 7 इज लाइक डेफनेस, ओवरऑल डेफनेस इज कॉमन एंड डिफरेंस, ओवरऑल डिफरेंस कॉमन। फ्लुएंट में अगर आ गए तो दैट इज वर्निक्स नॉन सेंस स्पीच, ठीक है, सेंसरी के साथ। तो ब्रोकाज एफिजिया मोटर नॉन फ्लुएंट एरिया 44 45 इंफीरियर फ्रंटल गायरस, ठीक है। और वर्निक्स एरिया सेंसरी, और डॉक्टर शाह उस दिन आपने नॉन फ्लुएंट इसके साथ बता दिया था, इट्स फ्लुएंट, ठीक है। और एरिया 22 है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस है। ग्लोबल एफिजिया बोथ वर्निक्स ब्रोकाज फेजिया और एल्पर्ट फेसिकुलस है। एनोमिक एफिजिया में माइल्ड फ्लुएंट एफिजिया फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल एंगुलर गायरस को इफेक्ट करेगा। विच ऑफ फॉलोइंग रिले इन सब्सटेंशियल जिलेटिनोजा, टाइप 2 है ये तो, लामिना 2 के साथ आते हैं। टू, तो टू इसमें आता है, आपके टू पास, आता है सब्सटेंशियल हाँ, ग्रेजुअल में। ये पेन टाइप के होते हैं सारे, ठीक है, स्लो फास्ट और वो, ठीक है। जबकि वन जोन से नोसिसेप्टर्स वो डीसीएमएल के साथ है, उधर आप प्रोप्रियोसेप्शन कर सकते थे और वाइब्रेशन। पेशेंट है, टीबी है, एटीटीपी है, 2 मंथ से है, ठीक है, डेवलप करा, जॉन्डस है, एलएफटी जोन से है, इन्वेस्टिगेशन पे आपके डिरेंज हैं। तो व्हाट्स योर नेक्स्ट लाइन, तो क्या करोगे, फिर से रिपीट करोगे, क्या करोगे? तो आप स्टॉप करोगे सबको और एक बाय एक दोगे सबको, ठीक है। Which patient on ATT, ठीक है, jaundice, deranged, LFT, the next step involves stopping all hepatotoxic and liver recovery, allow करोगे। After LFT normalized, drug reintroduce one by one, identify culprit drug। तो वैसे rifampicin is better than isoniazid, ठीक है, और pyrazinamide in case of hepatotoxic, ठीक है। अच्छा पेशेंट है, पेन इन बैक है, ऑफ लेग है, बैक ऑफ हिप एंड नी, नर्व इन्वॉल्व तो ऊपर नी और हिप और सब कुछ है, तो दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक, ठीक है। और पेशेंट है आपके पास, अगर नीचे होता तो सिर्फ टीबीएल करते पोस्टीरियर, दैट इज लेग पे। अब वो नी भी है, हिप भी है, चेस्ट पेन है, एमआई है, ऑटोप्सी पे क्या नील मिलेगा, कोएगुलेटिव। अच्छा प्रॉक्सिमल फीवर है आपके पास, ड्यूरेशन है आपके पास 36 to 48 आवर्स के साथ है। और रिंग क्रिसेंट, तो क्रिसेंट फेल्सीपैरम होता है। और शॉर्ट पीरियड क्या होता है, ठीक है। और मलेरिया इज लाइक लॉन्ग वाला। और एमपीक्यूएम मेलिग्नेंट क्वार्टरन होता है मलेरिया, ठीक है। अच्छा पेशेंट है आपके पास, कंप्लेन ऑफ अनअनाउंस्ड वॉइडिंग है, ही हैड बीन इन अर्थक्वेक, क्रश इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड, हिज लोअर लिम्ब वाज पैरालाइज्ड, व्हाट इज योर डायग्नोसिस, तो ये क्या आपके पास स्पाइनल कार्ड है ना, S2 S3 S4 सेगमेंट उड़ेगा, ठीक है। और वॉइडिंग के साथ है, तो अब देख जी लेते मैम। हैं। अब देखते हैं, क्रश इंजरी ऑफ ऑफ एंड एट में आपके पास ना क्या होता है, यूएसए ऑटोमेटिक आउट। तो अब क्योंकि आरटी है तो उसके साथ फिर इसने आपको न्यूरोजेनिक दिया था, ठीक है। ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक तो ये यूएसए के साथ है, सिंपैथेटिक अबव लेवल, ठीक है। और ऑटोनोमस और ये और ऑटोनोमस और इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? जी,
हमें पता है कि जब भी न्यूरोजेनिक शॉक और मैम ये एक तो शॉक। वो सिंपैथेटिक होता है, वो उसमें आएगा ऑटोमेटिक ना। हाँ, वो तो हो गया तो डॉक्टर ऐसा इसमें सिंपल तो वो नहीं था। है। लेकिन ऑटोनोमिक को कैसे, ऑटोनोमस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे इससे? ग्रेचुइटी के साथ है ना, ठीक है, और अनअनाउंस्ड वॉइडिंग इसके साथ फिर जाओगे आप न्यूरोजेनिक पे। 40 ईयर है आपके पास, पेन न्यूरोजेनिक। ऐसे रेडियोथेरेपी करनी है। सेंसिटिव टू रेडिएशन इज दैट लार्काना स्वीगस कंपनी। लिम्फोमा अगर वो नहीं होगा तो सेमिनोमा, वो नहीं होगा तो ब्रेन सेल ग्लायोमा करोगे, और फिर क्रेनियोफ्रिंजियोमा करोगे। और रेडिएशन से एक्सपोजर से मोस्ट कॉमन कौन सा? मेनिंजियोमा। ठीक है, अच्छा ये पढ़ लेते हैं। रेडियो थेरेपी सेंसिटिव टू रेडियोथेरेपी लिम्फ नोड, लार्काना स्वीगस कंपनी। ओल्ड एज में पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर है, एलडीएच ज्यादा तो लिम्फोमा। सेम स्टेरियो विद यंग इज आपके पास, दैट इज टेराटोमा, सेमिनोमा, ठीक है, एलडीएच वगैरह। ओल्ड एज है, पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर है, मेच्योर स्टेम सेल्स हैं, या वो 3 जर्म लेयर टेराटोमा, ठीक है। और ये मैंने आपको सेमिनोमा भी बताया। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल्स इज प्लेटलेट एंड मोस्ट इज स्किन, ठीक है, ऑर्गन। लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इज विजाइना, ठीक है। इसके बाद आपके पास रेडियो सेंसिटिव म्यूकोजा जो सा वो इंटेस्टाइनल है। रेडिएशन इंड्यूस्ड ब्रेन, ये मेनिंजियोमा भी बोला। ओवरऑल रेडिएशन कार्सिनोमा ल्यूकीमिया, ठीक है। और ओल्ड एज है, सीवीए, बेड रिडन है, और डिस्निया हो गया उसे सिम्टम्स आफ्टर 2 days। लेफ्ट साइडेड प्लूरेटिक पेन है। सीवीए एंड डाइड ऑन ऑटोप्सी, वेज शेप्ड हेमरेजिक एरिया सीन ऑन लेफ्ट लोअर लिम्ब। व्हाट कुड बी द कॉज इन द लंग? तो दैट इज आपके पास थ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस। एम्बोलिज्म, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 25-year-old पेशेंट है, लोअर लिम्ब abdominal पेन है, शी इज सस्पेक्टिंग हैविंग abdominal pelvis mass up to umbilicus, ठीक है। तो ये ओवेरियन बस ये बॉडी 5। कार्सिनोमा 5 मीक शीग, हाँ जी। स्मोमा बॉडीज तो पेपलरी के साथ है, ठीक है। और लड़ी के साथ। फॉलिकुलर इन्वेसिव और ब्लड के साथ, पेपलरी रेडिएशन के साथ, गुड प्रोग्नोसिस, ऑर्फन एनी, मेडलरी के साथ, कैल्सिटोनिन और मोस्ट मेनवेंशन के साथ आता है, और एनाप्लास्टिक मोस्ट पुअर प्रोग्नोसिस, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक लेगन इज सेरिपेलर डिजीजेस, तो इसमें आपके पास होता है डिस डायडोकोकाइनोजिया, ठीक है, डिसडायगोकाइनेसिया, डिस डिस्मेट्रिया, डिस्ट्रिया, निस्टेगमन, हाइपोटोनिया, डिस आर्थरिया, ठीक है। निस्टिग्मा। हाइपोटोनिया के दो साथ शो करता है ये, ठीक है। इन हिली एरिया तो पीडीए के साथ है, या आयोडीन डेफिशिएंसी के साथ आता है, ठीक है। एचआईवी पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जेडन स्टेन्स पे आपके पास oocytes हैं तो 4 to 6 हैं, तो ये क्या है? डायरिया भी है, ठीक है। तो डायरिया के साथ स्पोरेडियम है, और हॉलो वाले नियोफॉर्मिस के साथ हैं, ठीक है। और एम्फोटेरासिन बी ट्रीटमेंट है। डॉक्टर है आपके पास, चांस टू ट्रेवल इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग पार्ट इन अपकमिंग डिस्कशन ऑफ द ड्रग इन द हॉस्पिटल। तो आपने क्या करना है? रिफ्यूज कर देना कि मैंने भाई ये काम नहीं करना, पेशेंट के पैसे नहीं खाने और कंपनी से नहीं खाने। तो हाँ, पेशेंट के बेनिफिट के लिए तो जरूर लो। 2 year old चाइल्ड है, हाथ है, थिन म्यूकॉइड डिस्चार्ज है, ओपनिंग ऑन एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टोइड। तो ये सर्वाइकल साइनस की बात कर रहा है, दैट इज फ्रॉम आपके पास सेकंड ब्रेंकियल आर्च, सेकंड थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन होता है आर्च, इट्स नॉट पाउच, ठीक है। और फर्स्ट से जोन सा था, फर्स्ट से क्या था? हाँ, ईयर के स्ट्रक्चर थे। मैम सब इन्वेस्टिगेशन एक्सटर्नल, वाले। एक्सटर्नल ऑडिटरी, हाँ, किनाल, पिनाशिना, हाँ बिल्कुल। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस का दैट इज स्पेक्ट्रिन, ठीक है। फैक्ट्रेन। फिब्रिलिन आपके पास उसमें होगा, मॉर्फिन में, डिस्ट्रोफिन आपके पास डुशिन में, और टाइटिन लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला है, और वो अपना हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी वगैरह के साथ आता है। ओपीडी में आपके पास स्वेटिंग है, पैल्पिटेशन है, वेट लॉस है, टीआरएच एलिवेटेड, देखो टीआरएच एलिवेटेड है, ठीक है, थायरोट्रोपिन हाइपोथैलेमस वाला, और टीएसएच भी ज्यादा है, एंड एलिवेटेड T3 T4। तो डायग्नोसिस क्या है? सब कुछ हाइपोथैलेमस बताओ। पैथोलॉजी। हम्म, अच्छा ठीक है। हाइपोथैलेमस ओके ओके पैथोलॉजी है। ठीक है। मैंने वो रीजन नहीं देखा था ना स्टेरियो का आंसर। क्रिसेंट फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोमेरुलर? तो रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, ठीक है। क्रॉनिक अल्कोहलिक पेशेंट है, वनिक से, तो इसमें B1 थायमिन के साथ आएगा, ठीक है। B12 आपके पास टिंगलिंग शिंगलिंग और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, और हाइफोलिक B9 और बी विटामिन सेवन डी। B7 क्या डॉक्टर आयशा? बायोटिन। बायोटिन, ठीक है। अच्छा, पेशेंट है आपके पास पेटिकी वगैरह, उसको ब्लीडिंग है, विटामिन के और लॉन्ग टर्म 279 एंटीबायोटिक यूज के साथ भी विटामिन के सी की डेफिशिएंसी एस होती है। 27910, ठीक है, हाँ जी, शाबाश। इसके बाद द पेशेंट है डायरिया आपके पास, गिवन विच ऑफ द मेटालिक टेस्ट, तो दैट इज मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। ट्यूमर के मेटोनिडाजोल। प्रेशर जीन इज, हाँ जी, P53, और फ्री गवर्नर रेडिकल कौन होता फॉर्मेशन है? करती है ये। हाँ, गार्डियन के साथ आता है, गवर्नर के साथ आता है आपके पास, आरबी, ठीक है। डॉक्टर ईशा मुझे बताओ इसके साथ कौन सा वो लीफ रिमेनी था?
जी मैम। अच्छा, फीमेल है ये आपके एक चीज पास? मुझे मसला होता है। फीवर चिल है पास्ट फ्यू डेज से, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है, फीवर चिल्स है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा है, एएलपी नॉर्मल है, ए बिलिरुबिन इज रेस, हाँ एएलपी नॉर्मल है, शी इज पासिंग कोला कलर यूरिन, तो ये आपके पास फैल्सीपैरम आ गया। पेशेंट है, साइन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वीकनेस है, लोअर लिम्ब की नमनेस है, T5 बिलो, T5 अभी हमने किया, दैट इज ट्रांसवर्स माइलाइटिस, ठीक है, आपस CSF मलाइटिस। एनालिसिस। चलो, which chlamydia species causes blindness, तो A से C chronic infection and ए blindness, टू सी और डी टू urethritis के मैम वो piliaris, करता है ectopic यूरेथ्राइटिस pregnancy, वगैरह। neonatal एल वन टू pneumonia, गिम्फो ग्रेनुलोमा। eosinophilia, neonatal conjunctivitis, देखो आप neonatal conjunctivitis में, और इधर एक और conjunctivitis था ये, ठीक है, तो इनमें फॉलिकुलर फर्क। कंजक्टिवाइटिस मैम। ओके, फॉलिकुलर, थैंक यू डॉक्टर आयशा, याद रखा हुआ है आपने, उसके लिए ये लें। चलो, और टाइप L1 से L3, ये मेरे पेपर का क्वेश्चन था, लिम्फो लिम्फोग्रानुलोमा ग्रेनुलोमा। विवारा, तो ये ACC है, HCC ट्यूमर मार्कर इज विच ऑफ द फॉलोइंग, AFP, ठीक है, एफपी। ये कोलोनिक, ठीक है, 19-9 कोलोरेक्टल। 21-5, और हाँ जी, और पेंक्रियाटाइटिस। ओवरेट, वेट। ठीक है। डिलेड पिबर्टी, एक होता है प्रिकॉशियस पिबर्टी, दैट इज अर्ली ऑनसेट। कल मैं पता नहीं कोई देख रही थी कि 7 इयर्स की लड़की थी, और उसका ना इन्होंने शायद चाइना में कि किधर रिसर्च किया हुआ था, 2 फॉलिकल्स थे उसके, मैच्योर साइज के थे, लाइक इट वाज लाइक ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कोई 12 mm तक शायद था, क्योंकि 8 mm से कम तो होते हैं ना वैसे नॉर्मली। तो वो कह रहे थे कि ये प्रिकॉशियस प्रिपर्टी से एसोसिएटेड अर्ली ऑनसेट ना आपका ये फर्टिलिटी वाला, हैविंग स्मॉल टेस्टिस लार्ज लेग्स, स्मॉल टेस्टिस लार्ज लेग्स, वो ये आपके पास क्लाइन फिल्टर, ठीक है, काइनेकोमेसिया टाइपिंग, ठीक है। इसके बाद फीमेल है, हिस्ट्री ऑफ फीवर है, लास्ट 10 डेज है, कॉन्टिन्यूस चेस्ट पेन है, रेडियस टू बैक है, इंक्रीज करेगा रेस्पिरेशन, तो दैट इज पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ठीक है, मैम, ये इसमें आपके पास मायोकार्डाइटिस नहीं होगा, पेरिकार्डाइटिस होगा। रसलिंग साउंड, बिल्कुल ऐसे मायोकार्डाइटिस में वो नहीं आता, रेडिएट नहीं करता बैक की तरफ। रेडिएट नहीं करता, रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड नहीं होता। पेशेंट आपके पास एक्यूट चेस्ट पेन है, क्लॉट इज सीन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मेजर स्प्ले ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज दैट इज एंटीरियर इंफीरियर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, ठीक है। आईजी रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन दैट इज मास्ट सेल्स, अगर वो नहीं है तो बेसिल। बेसोफिल, वो नहीं है तो फिर एओसिनोफिल्स। बेसिल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल शो मैसिव फेगोसाइटोसिस इफेक्ट इज, हाँ जी, एंटीजन फेगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस करेंगे, कौन करेंगे डॉक्टर आयशा, मैक्रोफेजेस। पैथोलॉजिकल क्यू वेव कॉमनली रिप्रेजेंट, तो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में जो क्यू वाली है वो पैथोलॉजिकल क्या शो करेगी, ओल्ड एमआई को। एक और ये होते डेमर है। हैं, एक आपके पास स्लो स्लो, आपके पास ना मतलब लो लॉन्ग, एम्पलीट्यूड वाली। लो एम्पलीट्यूड वाली, ठीक है, वो भी ओल्ड एमआई है। टेकिंग थायराइड डाययूरेटिक है, हाइपरटेंशन है, एंकल पेन है, तो यूरिसीमिया हो गया उसको, दैट इज गाउट, इसमें के कम होता है GLUC, के जिलक। तो ये पोटेशियम कम करता है, ग्लूकोज ज्यादा पोटासियम करता कम, है, बाकी सब hypertension, ज्यादा। शाबाश, ठीक है, और सी कैल्शियम ज्यादा करता है, ठीक है। अच्छा जी, एल्डर पेशेंट है, हेड इंजरी है, ड्यू टू फॉल देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी ड्यू टू डैमेज ऑफ, तो मेमोरी इज टेम्पोरल टेम्पोरल। लोब। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इनएबिलिटी टू ग्रिप थिंग्स प्रॉपर्ली, थिनार वेस्टिंग, तो ये मीडियन नर्व के साथ आ गया, ठीक है। मीडियन। पेशेंट है, वीकनेस है, फ्लेक्शन एंड सुपिनेशन, सेंसरी लॉस ऑफ लेटरल साइड, मस्कुलोकुटेनियस। शाबाश, ठीक है। पेशेंट है आपके पास, राइट साइड हेडेक है, एसोसिएशन विद फोटोफोबिया, एंड फोटोफोबिया व्हाट इज, तो राइट साइड की उसको हेडेक है और फोटोफोबिया, माइग्रेन है इसको, माइग्रेन ही है, ठीक है, आगे ऑप्शन वैसे नजर भी नहीं आ रहे। पेशेंट आरटीए आपके पास, फ्रैक्चर नेक है, फिबुला, नेक और फिबुला में आपके पास होती है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है, तो और डॉर्सी इंटीरियर फ्लेक्शन, टिबियल आर्टरी। तो ये है पेड, डोर्सल हाँ सेप्टिक जी, वेन। पैड और टिप, ठीक है, तो टीबीएल इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन, और पी से पेरोनियल इवर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, मेल है आपके पास, एक्सपीरियंस करेगा रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ यूनिलैटरल थ्रोम्बिक हेडेक, तो ये भी आपके पास बेसिकली एक पीठ है, इतना सा भी थॉमिक जस्ट। हेडेक, क्लस्टर हेडेक है। अच्छा, वैसे थ्रोम्बिक और आपके टेंशन पास, हेडेक में मैम एक बैंड लाइक जगह पे दर्द होता है। हाँ ये नाइट्रोग्लिसरीन में भी ना इस तरह की प्रयोग होती है। अच्छा, टीयर्स फ्रॉम आईज, रनी नोज है ड्यूरिंग एक्यूट अटैक, एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स अकरिंग वीकली पास्ट 3-4 मंथ्स, तो दिस इज क्लस्टर, ठीक है। अच्छा, 16 ईयर है, 15 ईयर हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, हाउ टू चेक, खुद 16 साल या 15 साल से उसको, HbA1c। हाँ, तो ये हो गया आपके पास ग्लाइकोसाइलेटेड HbA1c। ग्लाइकोजिलेटेड हेमोग्लोबिन। हाइपोवोलेमिक शॉक है, ट्रीटमेंट इंडिकेटर फॉर सक्सेसफुल फ्लूइड रिससिटेशन, तो यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, यूरिन और आउटपुट।
अगर आपका डायबिटिक पेशेंट है ओजीटीटी कराओगे, ठीक है, विद स्टैंडर्ड 75 mg जो आपके पास ग्लूकोज कराते हो, ठीक है, और वन और अपार्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएटेड, तो राइट इज बोहर इफेक्ट, हेल्डेन इफेक्ट होता है लेफ्ट साइड, और इसमें इंक्रीज CO2 होगा। इंक्रीज CO2 मतलब आपके पास डिक्रीज पीएच मतलब इंक्रीज हाइड्रोजन, ठीक है, और बाकी सब आपके पास आर से रेज्ड, जिसमें टू सेम थ्री होगा। और साथ में हाँ बाकी सब दूसरी इंक्रीज करें। किसी हाँ। टेम्परेचर। मेटाबॉलिज्म, हाँ, और जो लेफ्ट में है वो बताओ, कार्बन मोनोऑक्साइड और HBF किस में आएगा? अच्छा, पेशेंट आपके पास है ब्रॉड टू, जी डॉक्टर आयशा। मैम कार्बन मोनोऑक्साइड में राइट में आएगा। डॉक्टर आयशा तुम कैसे बोल रही हो? जी मैम। तुम कैसे बोल रही हो? जी मैम मैं बताती हूँ, मुझे मुझे हमेशा भूल जाता है, हालांकि ये आपने मुझसे बहुत दफा पूछा है। और यस मैम, तो कभी ठीक था। सही बताया इस दफा? जो मैम लेफ्ट है ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। सॉरी। और लेफ्ट जो है ना, उसमें मैम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। क्योंकि मुझे भी भूल जाता है, मैंने लेफ्ट के साथ लिखा जरूर है मगर मुझे श्योर नहीं था। हर दफा मैं लोडिंग और अनलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी करती हूँ मगर मुझे फिर भी ना भूल जाता है। चलो खैर, 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है आपके पास विद हाई ग्रेड फीवर, हेडेक है, कर्निंग साइन पॉजिटिव है, और बेसिकली इसमें एलपी में ग्लूकोज है 40, और न्यूट्रोफिल्स वाज रेज, तो इसमें आपके पास क्या दोगे इसको? सेफ्ट्रैक्सोन। वुमेन आपके पास और वैसे यही देते हो, और बच्चों में फिर वो बाज दफा वो देता है आपके पास सप्ताह टीम। नहीं नहीं डॉक्टर नहीं, आयशा। और डेक्सामेथासोन वगैरह और सेफ्ट्रैक्सोन ही होती है मैम। अच्छा, इसके बाद आपके पास वुमेन है, फीवर है, बीपी है 80/60 है, नेगेटिव रॉड्स हैं, आइडेंटिफाइड शॉक में चला गया, मैकेनिज्म ऑफ शॉक यूटीआई में क्या है? सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है। लेडी आपके पास हाइपर पिगमेंटेशन, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस, अब देखो ये मेलानोसाइट्स वाले की भी बात कर रहा है और साथ में एमसीवी और बैलेंस की बात कर रहा है। फेरेटिन देखो 600 है, तो बैलेंस के साथ बेसिकली आपके पास ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के साथ ये B12 मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। पेशेंट है सीए, गाल ब्लैडर है, कोलिलिथियासिस है, कॉज ऑफ कैंसर इज दैट इज क्रोनिक इरिटेशन, ठीक है। अभी क्रोनिक इरिटेशन कैसे करेगा आपके पास गाल स्टोन कैंसर? पेशेंट मैम डायग्नोज ब्रोकेज सीए, करके हम गाल सबको ब्लैडर एंड कोलिलिथियासिस कॉजेज क्रोनिक इरिटेशन, जी डॉक्टर। स्टेसिस की वजह से कुछ भी हो सकता है। हाँ, स्टेसिस की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अच्छा, इसमें वो लिखता है कि मोस्ट कोलेस्ट्रॉल पिगमेंट के साथ गालस्टोन आते हैं, और रिपीटेड मैकेनिज्म मैकेनिकल ट्रॉमा इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, जो कि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कॉज करेगा, ठीक करेगा गाल ब्लैडर की वॉल को, फाइब्रोसिस को, और इसके आगे आपके पास हो जाएगा रॉकेट टेंस की एशकॉफ साइनसिस, जो कि म्यूकोजल हर्निएशन हो जाएगी मसल वॉल के अंदर, और पोर्सलिन गाल ब्लैडर होगा, कैल्सिफिकेशन ऑफ द गाल ब्लैडर वॉल, इंक्रीज रिस्क ऑफ गाल ब्लैडर कैंसर स्पेशली विद पोर्सलिन गाल ब्लैडर और लार्ज स्टोन्स, ठीक है। सो दिस वाज द होल story of carcinoma development. Human placenta has what? So that is get separated when there is rupture of many uterine arteries, ठीक है। तो यूट्राइन जी मैम। मसल्स होता है जैसे, ठीक है, और इसलिए टोन मसल्स की नहीं रहती, तो आप वो फिर HIV पेशेंट है, फीवर है, नेक रिजिडिटी है, फिर तो मेनिंजियल वापस वो इरिटेशन नहीं हो है, पाऊंगा। शाबाश, अभी हमने देखो डॉक्टर आयशा, ये भी हमने जिक्र किया तो इधर आया हुआ है। पेशेंट है इंक्रीज आपके पास प्रोलैक्टिन बाय टेम्पोरल हेमिनोपिया, तो ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या पड़ा होता है आपके पास? दैट इज सेला, वो अपना ऑप्टिक। ऑप्टिक याज्मा। नीचे पड़ा होता है सेला टर्सिका, एंटीरियरली पड़ा होता है आपके पास ऑप्टिक नर्व, और सुपीरियर इंफीरियर, और लैटरली पड़ा होता है कैवर्नस साइनस, ठीक है। राइट होमोनिमस हेमिनोपिया अकर ड्यू टू लेगेनोफ, तो होमोनिमस हेमिनोपिया में ऑप्टिक क्याज्मा आपके पास उड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है 55 ईयर फीमेल है, उसके पास हेमाटोलॉजिकल पैथोलॉजी में हॉस्पिटल में सडन ऑनसेट स्वेयर डिस्पनिया, इकोकार्डियो में आपके पास लेडी है स्वेयर पल्मोनरी हाइपरटेंशन, बेस्ट पॉसिबल, तो बेसिकली पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ आई है, तो आपके पास पीटर पल्मोनरी बुलाया।
नॉन केस ऑफ हेमेटोलॉजिकल पैथोलॉजी। अब नॉन केस की वजह से आप ये रिपीटेड पे हो, ठीक है। पेशेंट है आपके पास, कफ है, एक्सरे में हिलाल लिम्फेड, नॉन केसेस है। नॉन केसेस में क्या आ जाएगा, दैट इज आपके पास सार्कोइडोसिस। साल्फोडोसिस। राइट, फॉर 2 days वीकनेस है, उसको डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट। तो लेफ्ट देखने से उसको डिप्लोपिया हो रहा है, और डिप्लोपिया किस नर्व के साथ है, थर्ड के साथ है। तो मतलब कहाँ का थ्री के डिफेक्ट है। साथ। हाँ जी, हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया में मैंने बताया था 8 से हॉरिजॉन्टल, दैट इज 6, वर्टिकल इज जस्ट लाइक 4, ठीक है। और दोनों कॉम्बिनेशन 3, ठीक है। और क्रेनियल नर्व 3 में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, क्रेनियल नर्व 4 में वर्टिकल है, क्रेनियल नर्व 6 में हॉरिजॉन्टल है। जुगलो डायग्रेस्टिक लिम्फ नोड ड्रेन, हाँ जी, जुगलो डायग्रेस्टिक किसको है, पैलेट को, फेरेंजियल को, ट्यूबल को, या नॉन ऑफ अबव को। पैलेटाइन। रेट्रोफरेंजियल ना, रेट्रोफरेंजियल इसके साथ है फेरेंजियल में। तो पैलाटाइन आपके पास जिगलो डाइगैस्ट्रिक में है, पैलाटाइन, ठीक है। जिगलो डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर टंग। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसेड्स क्या करते हैं कॉक्स 2 को, अच्छा एक तो वो है, दूसरा। रेक्नोनिक एसिड को करते हैं। हाँ, कॉक्स 2 था भी नहीं वैसे, चलो इनहिबिट करेगा रेकिडोनिक। HLA-B27 इज विद स्क्लेरोसिस। इज ग्रेटर देन अरियर्स, ये ठीक है। मैम वैसे पेयर में आता है, लेकिन चलो ठीक है। पेयर में सॉरी आएगा पहले। मुझे तो लगता है ऐसे ही है मैम, आर्प भी क्योंकि किसी ने हमने। कहा था ना, पता नहीं है, ओ आर चलो। पैरापा है, पेयर है। 40 ईयर मेल है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एग्जर्बेशन ऑफ जीआई सिम्टम्स है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस का जीआई के साथ क्या था हमारे पास, एंटाइलोजिंग एनकाइलोजन। स्पॉन्डिलाइटिस मैम। लोएस्ट, हाँ, पीएच है, विच पार्ट ऑफ लोएस्ट पीएच का मतलब है आपके पास एसिडिक है। तो दैट इज गैस्ट्रिक जूसेस, और मैम बाइकार्ब टू वाली होती है जाएगी। इसकी। हाँ, पेंक्रियाटिक इज ग्रेटर देन जीबी, ठीक है। नहीं सॉरी, ड्यूडेनम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है डायबिटिक, क्योंकि वो तो बाइल तो एसिड है ना। अच्छा, इसके बाद है पेशेंट है आपके पास डायबिटिक, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन एसिडिफिकेशन। एसोसिएटेड, हाँ ठीक है, आपके पास एसिडोएसिडिक। ये क्या होते हैं डॉक्टर आयशा। फैटी एसिड वाले मैम, ये मैम कीटोन बॉडीज। हाँ ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक गॉल ब्लैडर। न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन में ऑफ ये सीसी के को कम करता है। डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा, अच्छा अच्छा। सीसीसी के नहीं है मैम ये। हाँ, और कुछ है सब्सटेंस मैम, भी और है। क्या है? वीआईपी करते करते पूरा आंसर नजर आ जाता है ना। सीसी के सिक्रेटिन मोटिलिन, ये माइग्रेटरी मोटिलिटी कॉम्प्लेक्स है। सिक्रेटिन आपके पास बाइकार्ब के सिक्रीशंस के साथ है, बाइकार्बोनेट और ये करता है। स्टमक एसिडिटी की कम कम, करेगा ये। इंटेस्टाइन की ज्यादा। सॉरी, ये दोनों को ही कम करता है, और ये सीसी के कम करता है, और ये ज्यादा। तो दिस इज बी, ठीक है। वीआईपी, वीआईपी का वाइपोमा जो कल किया था। रैपिड इजेक्शन फेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर, तो इसमें क्या होता है, रैपिड इजेक्शन। तो रैपिड इजेक्शन, हाँ, स्लो इजेक्शन। पहले आपके पास वो आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन है, उसने पहले रैपिड इजेक्शन करना है, फिर स्लो इजेक्शन करना है। तो जब रैपिड इजेक्शन होता है तो इधर वॉल्व खुलते हैं आपके लिए, क्लोजर ऑफ द एवी वॉल्व एंड ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर, तो अगले वॉल्व खुल गए, ठीक है। पेशेंट नोन केस ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है, लिवोथायरॉक्सिन पे 50 mg 2 टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट विद हिज सिम्टम कमिंग बैक इंक्लूडिंग कोल्ड इंटॉलरेंस, और वो सब कुछ। तो आपने रिपीट क्या कराना है, टीएसएच, ठीक है। आप पेशेंट ऑन एंटीपा, और फिर डोज एडजस्टमेंट करिए। एंटी पार्किंसनिज्म ड्रग डेवलप डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, तो लाइकली रिस्पॉन्सिबल इज दैट इज अटैक ऑफ पान, ठीक है यार, ये पार्किंसन के ड्रग्स करके जाना लाजमी, और उनके साइड इफेक्ट्स। ये को दूसरा तीसरा ड्रग पूछ लें। नर्व लाइंग लैटरल टू ट्रैकिया, तो दैट इज रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है, दो जो कि ब्रांच है वेगस की। नहीं नहीं ठहरो, हाँ, सुपीरियर और रिकरेंट, ठीक है। Nerve lateral to trachea is vagus. Nerve immediately lateral to trachea. Recurrent laryngeal nerve. एक सेकंड ठहरो यार, मुझे कुछ गलत तो नहीं बता रही डॉक्टर आयशा। मैम ठीक कह रही हैं। अच्छा, वेगस है ना उसकी। यार वो निमोनिक क्या था, क्रिको वाले मसल का। मैम ये याद नहीं है। ऑल बाय एंड क्रिको बाय सी। वो सुपीरियर लेरेंजियल से। नहीं, वो निमोनिक क्या था, CRAS क्रैश नहीं।
या नमोनिक भूल गया मुझे, ऑल बाय रिकरेंट स्कैल स्कैल पता नहीं है, चलो ओके। किसी को याद है तो चैट बॉक्स में लिख दे। मैन है आरटीए आपके पास, हाइपोटेंशन है, वाज ऑन वेंटिलेटर, पीप हैज इंक्रीज मैक्सिमम, स्टिल डेड, ऑटोप्सी में मैक्रोफेजेस हाईली मेम्ब्रेन लीड टू हिम दैट इज डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज। ठीक है, पीप हाई हो जाएगा, डिफ्यूज एल्वुलर मैस नियर पोर्टा हेपेटिस स्ट्रक्चर डैमेज विल बी दैट पोर्टल इज वेन। पोर्टा। हाँ हेपेटिस के पास पोर्टा। Paps here already done shown dysplasia NC ratio pleomorphism, basement membrane intact है तो in situ है अभी तो तक। ठीक है, कार्सिनोमा इन साइटो है। डेड स्पेस में रिमेन्ड अनचेंज into that is shallow breathing या आपके चलो पास डीप ब्रीदिंग। ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग पैटर्न इसको नहीं करता। ईईजी में आपके पास है अलर्ट वेकफुल है, तो अलर्ट और वेकफुल में दैट इज अलर्ट बीटा। भी है और एक वो भी है, तो वो फिर मैम मैथ बीटा। मैथ प्रॉब्लम सॉल्व। और आँख क्लोज है तो अल्फा। ठीक है, और थीटा और डेल्टा बताओ। मैम थीटा होती है उसमें स्लीप में। और डेल्टा डीप, बताओ डेल्टा। और बीटा वेव बेसिकली आपको शो करता है ना रैम, नहीं रैम की डेफिनेशन में। डेल्टा वेव जोन से हैं वो आपके पास डीप स्लीप के साथ आते हैं। ठीक है, डीप स्लीप। अच्छा चलो, इसके ये बाद रैम तो। आपके पास है वुमेन है, आपके पास फटीग है, ईसीजी में पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट एवीएफ एंड नेगेटिव, ये बेसिकली कुछ कॉम्प्लेक्स इन लीड वन, लाइकली डायग्नोसिस। मैम जो थीटा वेव होती है ना, वो होती हाँ। है उसमें लाइट स्लीप में, हम्म। स्टेज 1 और 2 में, और जो डेल्टा है ना वो डीप स्लीप में। डेल्टा ओके और टी। ओके। डॉक्टर आयशा ये बताओ, आपके पास फटीग है, ईसीजी में पॉजिटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका लीड एवीएफ में, एंड नेगेटिव क्यूआरएस है लीड वन में। वन जो आपके पास लैटरल वॉल और इंफीरियर वॉल जो एवीएफ है, इसमें पॉजिटिव क्यूआरएस है और इसमें नेगेटिव क्यूआरएस है। जी बताएं डॉक्टर आयशा, कौन ये इसका डायग्नोसिस। ये है बी। ये अगले दिन भी हमने किया था, जी लेकिन वो मैम किसी और ये के साथ आया था। अच्छा, मैम इसमें यही था। क्यूआरएस यही था। एक्सेस विद पॉजिटिव डिफ्लेक्शन इन एवीएफ एंड नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन लीड वन इंडिकेट राइट एक्सिजर्वेशन व्हिच इज कॉमनली सीन इन क्रॉनिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आंसर है आपके पास बी। पेशेंट एस्थमा है आपके पास, डिस्नी लाइंग डाउन पे, तो ये रेट्रोस्टेनल गॉइटर या इंक्रीज एयर ट्रैपिंग के साथ उसने दिया हुआ है। एयर ठीक है, ट्रैपिंग बढ़ जाती है। एस्थमा, हाँ एस्थमा का जिक्र है ना। अच्छा, पेशेंट है डायग्नोस्ड है म्यूटेशन ATP7B जीन के साथ है, मिडिल मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ दिस कंडीशन इज, ये आपने उस दिन बताया ऑटोसोमल था। ये रिसेसिव। किसकी बात कर रहे हैं डॉक्टर आयशा। सिस्टिक। फाइब्रोसिस। पेशेंट रिसीविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन डेवलप चिल ट्राइगर्स, इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप। स्टॉप करोगे और साथ में रिएक्शन को नोट करवाओगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, इसलिए आपने वो सब बैक्टीरिया और उन सब को रिमूव कराना है। एक्टिवेशन इज प्राइमरीली ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द। आईजीजी। ठीक है, तो दिस इज द IgM एंड IgG। अच्छा, इसके बाद GMGT वाटर प्रूफ वन स्केलेटन। टू का फोर। वाटर प्रूफिंग इफेक्ट ऑफ स्किन इज प्राइमरीली ड्यू टू कैरेटिन। ठीक है, अर्ली केराटिन। वुमेन एल्डरली वुमेन है, मेडिकेशंस पे विद इरिटेबिलिटी है, सीरियम सोडियम है, F115 है, एंड ड्रग इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइपोनेट्रीमिया इज दैट इज सिटालोप्राम। एसिटाइलोप्राम। दूसरा इनपुट मतलब अभी जो हमने ऊपर वो पढ़ा ये था। जी मैम इरेक्टाइल डिसफंक्शन के साथ, और हाँ जो जी। है ना हाइपोटोनिया हाइपोनेट्रीमिया के साथ है। ओके, टेट्रासाइक्लिन एक्टिविटी। अच्छा, टेट्रासाइक्लिन एक्टिविटी हेलिकोबैक्टर पाइलोराई रिजल्ट्स फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ विच ऑफ द टारगेट, तो 30S को करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मॉडिफाइंग डिमांड सेफ इन प्रेगनेंसी, भी आपने बता दिया, दैट वाज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। डॉक्सीक्लोरोक्विन। डायबिटिक फीमेल है आपके पास, स्वेलिंग ओवर लैटरल मेल्यूलस है, इमेजिंग पे आपने एफटीजी दैट इज पेट स्कैन फ्लूरोक्स, करेंगे। पेट स्कैन करोगे। पेशेंट है रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, डायरिया 2 वीक्स है, स्टूल एग्जामिनेशन में ट्रोफोजोइट्स हैं, तो दैट इज स्टार्ट करोगे मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल थेरेपी क्या थे स्टार्ट करते डायग्नोसिस, हैं। क्या था। जियार्डिया। ठीक है, विच ऑफ द जायरेट। फॉलोइंग पीपी DPP4 इनहिबिटर प्राइमरीली एक्सर्टेड ऑफ इन फीसेस लीनाग्लिप्टिन एंड। डजंट ठीक रिक्वायर है, पेश वो दैट इज एडजस्टमेंट। लीना लीना। ठीक है,
हाँ जी, और इसके बाद आपके पास है यूटीआई, इसके साथ कॉमन है ये सिटाग्लिप्टिन, ठीक है। अच्छा, पेशेंट आपके पास इवाब्रेडिन ये अगले दिन भी किया फॉर पैल्पिटेशन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन बिफोर स्टार्टिंग मेडिकेशन द पेशेंट शुड नॉट बी टेकिंग बीटा ब्लॉकर। तो इसको हम किसके साथ नहीं लेते थे तो वर्सन अप करता था, दैट इज आपके पास द पेशेंट मस्ट हैव अ रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ, अच्छा इसकी ये इंडिकेशन है, दैट इज 70 बीट पर मिनट। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। वो बेसिकली ना ड्रग की बात कर रहा है ये, दैट इज ईवा ब्राइडिन या ब्रेडिन जो भी कहते हो, पैल्पिटेशन के लिए आप प्रिस्क्राइब कर रहे हो, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले इंडिकेशन या क्या रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट लेटे हुए या वैसे आपका लेस देन 70 होना चाहिए, तो आप इसको स्टार्ट करोगे वरना नहीं करोगे, ठीक है।